द्रौपदी का चीरहरण दुशासन कर रहा था और वह सबकी ओर देखती रही, लेकिन किसी ने भी सहायता न की। तो दोनों हाथ ऊपर उठाती हुई कहती है, आ जाओ मोहन, बैठे हो कहाँ, मेरी लाज उतरने वाली है, मेरी लाज उतरने वाली है, तुम आए नहीं मैं जाऊं कहाँ, मेरी लाज उतरने वाली है, मेरी लाज उतरने वाली है। इस प्रकार से जब भगवान को पुकारा तो भगवान ने अक्षय वस्त्र प्रदान किया कि नारी की साड़ी है, कि साड़ी की नारी है, कि नारी भी साड़ी है। दुशासन थक जाता है, भगवान कृष्ण आकर उसे अक्षय वस्त्र प्रदान करते हैं। इन कौरवों का एक भाई था जिसका नाम था शिशुपाल, जिसकी भगवान ने 100 अपराध माफ करने की प्रतिज्ञा कर रखी थी। जब उसने भगवान को 100 गालियां दे दी और 101वीं देना चाही तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र निकालकर उसका प्राणांत कर दिया। तो उस समय भगवान की उंगली में थोड़ा सा रक्त लग गया और उस समय जो है द्रौपदी ने अपना एक वस्त्र का सूत्र निकालकर बांधा था, तो आज भगवान ने भी वह कर्ज चुका दिया। तो आज द्रौपदी को अक्षय वस्त्र प्रदान कर दिया प्रभु ने। अब पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास में अगर ढूंढ लिए गए तो 12 वर्ष का और वनवास भोगना पड़ेगा। 5 पांडव द्रौपदी को साथ लेकर जंगल में चले गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो धर्मराज जी, अब बिना युद्ध किए आपको अपना राज्य नहीं मिलेगा। देखो कौरवों के पास भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जैसे बड़े बड़े योद्धा हैं और आपके पास अर्जुन, तो अब अर्जुन की बड़ी बड़ी शक्तियां प्राप्त करनी पड़ेगी। तो अर्जुन अब अस्त्र शस्त्र विद्या को ग्रहण करने के लिए स्वर्ग में चला गया। तब तपस्या करने बैठा तो स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी ने जब अर्जुन को देखा तो वह अर्जुन को देखकर ललायित हो गई। कहने लगी कि अर्जुन, मेरी काम वासना को शांत करो, मैं जगत सुंदरी हूँ। अर्जुन ने तभी उर्वशी के चरण पकड़ लिए और कहा कि अगर आप जगत सुंदरी हो तो मैं अपनी माँ कुंती को ही जगत सुंदरी मानता हूँ, तो तुम तो मेरी माँ हुई। अर्जुन का यह आचरण देखकर उर्वशी ने श्राप दिया कि तू जा, नपुंसक हो जा। तो अर्जुन का तो कोई कसूर नहीं था। तो बाद में उर्वशी विचार करती है कि यह मैंने क्या किया, ये तो मेरे स्वामी इंद्र का ही अंश अवतार है। तो उर्वशी ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, मैं इस श्राप को वापस तो नहीं ले सकती, लेकिन मैं इसकी समय अवधि कम कर देती हूँ। तो अर्जुन, आपको 1 वर्ष तक जो है नपुंसक बनकर रहना होगा। तो फिर अर्जुन से सभी प्रकार की अस्त्र शस्त्र विद्या अर्जुन ने प्राप्त की और अब अर्जुन सहित 5 पांडव द्रौपदी राजा विराट की नगरी में चले गए। विराट ने मंत्री पद पर हो गए हमारे धर्मराज युधिष्ठिर जी, और राजा विराट की पत्नी की दासी बन गई द्रौपदी, और भीमसेन बन गया रसोइया, और अर्जुन विराट पुत्री उत्तरा को नृत्य सिखाने वाले बन गए। बृहनला नाम रख दिया। अर्जुन ने अपना और नकुल सहदेव घोड़ों के सेवादार बन गए। समय बीतते बीतते उनको 1 वर्ष हो गया, लेकिन दुर्योधन का पता लग गया कि विराट ने इन पांडवों को शरण दी है। एक बार तो विराट जी ने गर्मा गर्म चाय युधिष्ठिर जी के मुख पर डाल दी। एक समय की बात थी कि एक बार विराट का साला द्रौपदी के पीछे पड़ा हुआ था। तो द्रौपदी ने सारी बात भीम को बताई और भीम ने कहा कि तुम रात्रि को इसी बगीचे में इसको बुलाना। जैसे ही वो रात्रि
को द्रौपदी से मिलने के लिए आया तो भीम ने उसे एक मुक्का मार के जो है उसका प्राणांत कर दिया। तो जब कौरवों ने विराट नगरी पर आक्रमण किया तो बृहनला के भेष में अर्जुन विराट पुत्र से कह रहे हैं कि मुझे अपने रथ का सारथी बना लो, लेकिन विराट पुत्र ने कहा कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, वहाँ तो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य इत्यादि बड़े बड़े वीर हैं। तो बृहनला ने विराट पुत्र को समझाया कि स्त्री को अबला नहीं समझना चाहिए। एक बार केकई ने महाराजा दशरथ की जान रथ के पहिए में अपनी उंगली लगाकर जो है बचाई थी। तो यह सुनकर विराट का पुत्र मान गया और बृहनला विराट पुत्र के साथ युद्ध में चल गई। और जितने भी कौरव सेना में बड़े बड़े योद्धा खड़े हुए थे, अर्जुन ने एक ही तीर छोड़ा और सारी की सारी सेना को सुला दिया। विराट पुत्र से कहा कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को छोड़कर सबके वस्त्रों को ले आओ। तो सभी के वस्त्र उतार दिए गए और विराट नगरी में विराट पुत्र की जय जयकार होने लगी। तभी विराट पुत्र ने कहा कि पिताजी, आज अगर अर्जुन ना होता तो हमारा यह राज्य नहीं बचता। विराट ने पूछा कि अर्जुन कौन है? ये जो बृहनला है यही अर्जुन है, और ये 5 पांडव हैं जिनकी हमें सेवा करनी चाहिए, हमें उन्हीं से अपनी सेवा करा रहे हैं। तभी राजा विराट ने कहा, देखो पांडवों, हमने आपसे सेवा कराकर अपने नरक के रास्ते को बना लिया है, इसलिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। हे धर्मराज, अगर आप मुझे क्षमा करना चाहते हैं तो मैं चाहता हूँ कि ये अर्जुन मेरी पुत्री उत्तरा से विवाह कर ले। अर्जुन ने कहा कि देखो महाराज, गुरु और शिष्य का आपस में पिता पुत्र का संबंध होता है, लेकिन आप नहीं मानते हो। तो मेरी पहली पत्नी सुभद्रा का बालक है जिसका नाम है अभिमन्यु। तो महाराज, मैं इसे अपने पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करता हूँ। अब अभिमन्यु और उत्तरा का विवाह हो गया। अब उत्तरा गर्भवती हो गई और अभिमन्यु जो है चक्रव्यूह में मारे गए। अब महाभारत का युद्ध शुरू हो गया। दोनों दलों को एक दूसरे की ओर से युद्ध पत्र भेजे गए और भीष्म जी ने दुर्योधन को कन्हैया से सहायता मांगने के लिए भेज दिया, और उधर से युधिष्ठिर ने अर्जुन को भगवान से सहायता मांगने भेज दिया। लेकिन दुर्योधन पहले पहुंचा और जहां भगवान सोए हुए थे उनके सर की ओर बैठ गया, और अर्जुन बाद में पहुंचा और चरणों में बैठ गया। जैसे भगवान ने निद्रा से विश्राम लिया तो सामने नजर अर्जुन पर पड़ी। अर्जुन, वत्स, यहाँ आने का क्या कारण है? क्या चाहते हो? लेकिन जहाँ पाप होता है ना, वो सब पहले बोल जाता है। तो दुर्योधन बोल उठा, पहले प्रभु मैं आया हूँ, पहले आप मेरी बात सुनिए। तो भगवान ने कहा कि मैं जानता हूँ कि अब आप दोनों परिवारों में युद्ध होने जा रहा है और आप दोनों मुझसे सहायता मांगने के लिए आए हो। चलो दुर्योधन, मांगो, तुम क्या मांगते हो? एक तरफ मैं लड़ूंगा, लेकिन मैं युद्ध में कोई शस्त्र अस्त्र धारण नहीं करूंगा, और एक और मेरी अक्षौणिक सेना लड़ेगी। अब दुर्योधन ने विचार किया कि भगवान तो लड़ेंगे नहीं, और दुर्योधन ने अक्षौणिक सेना को मांग लिया और चला गया। भीष्म पितामह ने पूछा कि तुमने क्या मांगा? दुर्योधन ने कहा कि भगवान ने कहा कि मैं युद्ध में लड़ूंगा नहीं, तो मैंने उनकी सेना ही मांग ली। भीष्म पितामह ने कहा, अरे मूर्ख, जिसकी तरफ परमपिता परमात्मा होंगे उसको तो काल भी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि अगर मैंने भी उस छलिए को शस्त्र अस्त्र उठाने पर विवश ना कर दिया तो मेरा नाम भीष्म नहीं। अब दूसरे दिन दोनों सेनाएं आमने सामने कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ी हो गई। तब अर्जुन ने प्रभु से कहा कि मेरे इस रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए, और उधर दुर्योधन अपने गुरु को आज्ञा दे रहा है कि मेरे इस रथ को दोनों सेना के मध्य में ले चलो। जब विदुर ने दुर्योधन से कहा था कि 5 पांडवों को गांव 5 ही गांव दे दो, लेकिन
लेकिन दुर्योधन ने कहा कि 5 गांव तो क्या, मैं इन्हें सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा। तो विदुर जी मंत्री पद को छोड़कर अपना धनुष देहली पर रखकर चले गए। अब उनके पद पर फिर व्यास जी के द्वारा दिव्य दृष्टि देखकर संजय महाराजा धृतराष्ट्र को सब बता रहे हैं। मैत्रेय मुनि से ज्ञान उपदेश लेने और उनकी जगह अब संजय मंत्री पद पर संभाल रहे हैं। जब कन्हैया रथ को मध्य में ले आए तो अपने गुरु संबंधियों को देखकर मोह में फंसकर अर्जुन भगवान के चरणों में गिरकर कहने लगा कि हे प्रभु, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तभी भगवान ने अपना विराट रूप धारण किया और अर्जुन ने देखा कि सारी कौरव सेना भगवान के मुख में दाल भात की तरह जा रही है। तो भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और भगवान ने कहा, मैंने तुम्हें धर्म युद्ध करने के लिए चुना है। तो फिर अर्जुन प्रभु के चरणों में प्रणाम करता हुआ युद्ध करने के लिए तैयार हुआ। पहला बाण अर्जुन ने भीष्म पितामह के चरणों में छोड़ा। जान गए भीष्म पितामह से भी रहे हैं, रो भी रहे हैं और अंदर से कह रहे हैं, विजयी हो पुत्र। दूसरा बाण अर्जुन ने गुरु के चरणों में छोड़ा। गुरु ने भी विजय होने का आशीर्वाद दिया। बड़ा घमासान युद्ध हुआ और एक दिन कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की और 16 वर्ष की आयु के अभिमन्यु को मार दिया। वे वीर गति को प्राप्त हुए। यह कथा संस्कार अंक में है। और दूसरी तरफ एक हाथी का नाम अश्वत्थामा था रखा गया। जब सभी ने सुना कि अश्वत्थामा मारा गया तो द्रोणाचार्य जी को भी समय का अवसर देकर अर्जुन ने उनका प्राणांत किया। तो दूसरी तरफ आज भीष्म पितामह ने भी बड़ा भीषण युद्ध शुरू कर दिया। तो भगवान ने भी भगत की प्रतिज्ञा का मान रखने के लिए रथ के एक पहिए को उठाया और भीष्म पितामह की ओर छोड़ दिया और भगवान रथंग पाणी कहलाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, गोविंद गोविंद रथंग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। इस प्रकार से भगवान का नाम रथंग पाणी हुआ। एक प्रतिज्ञा भीष्म पितामह ने कर दी कि कल मैं युद्ध में 5 पांडवों को मार दूंगा। कन्हैया ने जान लिया इस बात को और द्रौपदी के कक्ष में चले गए जहां द्रौपदी श्रृंगार कर रही थी। द्रौपदी को देखकर भगवान ने कहा कि देख, आज जितना सजना संवरना है उतना श्रृंगार कर ले, कल तू इस श्रृंगार को नहीं कर सकेगी। अरे प्रभु, आप यह क्या कह रहे हैं? हाँ देवी, कल तेरे वो भीष्म पितामह कल तेरे 5 पतियों को मार देंगे तो श्रृंगार किसके लिए कर पाएगी? अरे प्रभु, क्या तुम हमारी रक्षा नहीं करोगे? अरे द्रौपदी, उपाय तो है मेरे पास इसका, लेकिन जरा कठिन है। जो भीष्म जी हैं उनके ब्रह्मचर्य का प्रभाव बड़ा उग्र है। हे द्रौपदी, उन्होंने दुर्योधन की पत्नी भानुमति को रात के ठीक 12 बजे अपने कक्ष में बुलाया है और उसको कहा है कि 2 बार मेरे चरणों को प्रणाम करना, मैं उसे अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान जब अपनी ब्रह्मचर्य की शक्ति से दे दूंगा तो काल तो क्या, वह कृष्ण भी तुम्हें नहीं मार सकेगा। इसलिए द्रौपदी, तू ऐसा कर, दुर्योधन की पत्नी से पहले तू ही उस आशीर्वाद को ले ले। लेकिन दुर्योधन की पत्नी को कौन रोकेगा? भगवान ने कहा, तू इसकी चिंता मत कर, उसे मैं देख लूंगा। धर्म की स्थापना के लिए भगवान ने साम दाम दंड भेद सभी नीतियों को अपनाया है। जब दुर्योधन की पत्नी भीष्म पितामह के कक्ष में जा रही थी कि कन्हैया ने रोक लिया। अरे इतनी रात्रि में कहाँ जा रही हो? अरे केशव, मुझे तो भीष्म पितामह ने आशीर्वाद लेने के लिए बुलाया है। अरे देवी, इतनी रात्रि में किसी के कक्ष में नहीं जाना चाहिए, आशीर्वाद तो प्रातः भी मिल जाएगा। यह बात मानकर वह वापस चली गई। अब उसकी जगह अपनी द्रौपदी को भेज दिया
और उसकी पादुकाओं को भगवान ने अपनी पीताम्बरी में छुपाकर कांच में दबा लिया और द्रौपदी से कहा कि तू 3 बार प्रणाम करना और तीसरी बार जब प्रणाम करेगी तो पांव दबा भी देना, ताकि भीष्म पितामह को पता चल जाए कि आशीर्वाद किसे मिला है। और जैसे योग में बैठे थे भीष्म पितामह जी, जब द्रौपदी ने पहला प्रणाम किया तो भीष्म पितामह की आंखें बंद है, उन्होंने कहा सौभाग्यवती भव। जब दूसरी बार प्रणाम किया तो उन्होंने कहा अखंड सौभाग्यवती भव। और जब तीसरी बार प्रणाम किया तो भीष्म जी ने आंखें खोल दी और देखा कि यह तो दुर्योधन नहीं बल्कि पांडु की पत्नी द्रौपदी को आशीर्वाद मिल गया। और मन में विचार करने लगे, हो ना हो यह सब उस छलिए का किया धरा है, कृष्ण का किया हुआ है। जैसे ही द्रौपदी को सामने से हटाया और दरवाजे पर खड़े कन्हैया को जब देखा तो आगे कन्हैया दौड़े और पीछे भीष्म पितामह जी और कहने लगे, अरे प्रभु रुक जाओ, तो जिस भक्त के प्रेम के बस आप भक्त की पादुकाओं उठा सकते हो, उसका मैं तो क्या काल भी कुछ नहीं कर सकता। और आज जो है भक्त की प्रतिज्ञा का मान रखने के लिए भगवान ने रथ के पहिए को भीष्म जी की ओर छोड़ा और शिखंडी सामने आने पर अर्जुन ने बाणों की सैया पर भीष्म जी को सुला दिया। अब सेनापति के आसन पे कर्ण का अभिषेक किया गया और कर्ण ने एक शक्ति अर्जुन के लिए रखी हुई थी जो अमोघ शक्ति है। तो जब पांडव वनवास में थे तो उस समय भीमसेन ने हडिम्ब नाम के दैत्य को मारकर हडिम्बा से विवाह किया, जिसका एक पुत्र था घटोत्कच। आज भगवान कृष्ण वह माता हडिम्बा का आशीर्वाद लेकर वीर घटोत्कच युद्ध में लड़ने के लिए आया। उसने अपनी माया शक्ति से कौरवों की सेना में हाहाकार मचा दिया। इधर दुर्योधन अपने मित्र कर्ण से कहता है कि भीष्म पितामह तो अब सो गए हैं और तू कह रहा है कि मैंने वह अमोघ शक्ति अर्जुन के लिए रखी है। इससे पहले यह घटोत्कच हमारी सारी सेना को मार देगा, फिर वह तेरी शक्ति किस काम की। तो ना चाहते हुए भी वह शक्ति कर्ण ने घटोत्कच को लगाई। तो सभी पांडव व माता हडिम्बा अपने पुत्र घटोत्कच की प्रशंसा करते हुए कि आज तो वीर गति को प्राप्त हुआ। और इधर बड़ा घमासान युद्ध हुआ। एक जयद्रथ ने प्रतिज्ञा करी कि अर्जुन ने कहा कि अगर मैंने सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को नहीं मारा तो वह चीता पर चढ़ जाएगा। तो सूर्यास्त तक कौरवों ने उस जयद्रथ को बचाया। तो बोलते कि जब सूर्य अस्ताचल पर जाने लगा तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र से सूर्य को छिपा दिया। सबने समझा कि सूर्यास्त हो गया है और अर्जुन चंदन की चिता पर जा रहे थे तो जयद्रथ उसके सामने आकर नाचने हंसने लगा। तभी भगवान ने अपने सुदर्शन को हटाया और कहा कि अर्जुन अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है, होने में समय है, अभी तुम अपना धनुष उठाओ और ऐसा बाण लगाओ कि जयद्रथ की गर्दन कटकर उसके पिता की गोद में गिरे, क्योंकि पिता पुत्र दोनों को वरदान है कि जो भी इस जयद्रथ का वध करेगा, जिसके हाथ से इसकी मृत्यु होगी, इसका सर नीचे जिसके हाथ से गिरेगा उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। भगवान के कथन के अनुसार अर्जुन ने एक चंद्रमा की आकृति का एक बाण निकाला और उसका सिर काटकर उसके पिता के हाथ में पड़ा और पिता और पुत्र दोनों का जो है भगवान ने प्राणांत कर दिया। अब भीमसेन ने दुशासन की छाती फाड़ दी और गरम गरम खून लेकर द्रौपदी ने अपने केस उससे धोए। अब दुर्योधन ही शेष रह गया था। तो एक दिन माता गांधारी ने दुर्योधन से कहा कि देख, मेरे सारे पुत्र मारे जा चुके हैं, अब तू ही शेष बचा है और मैं तुझे नहीं खोना चाहती। तू ऐसा करना, कल प्रातः निर्वस्त्र होकर मेरे कक्ष में आना और मेरी आंखों में जो पतिव्रता धर्म की शक्ति है, जब मैं तुझे देख लूँगी तो तेरा सारा शरीर जो है वज्र की भांति बन जाएगा। तो भीम क्या, कन्हैया क्या, तुझे कोई नहीं मार सकेगा। तो एक दिन दुर्योधन माता के पास नग्न अवस्था में जा रहा था तो कन्हैया ने रोक लिया और पूछा, तू कहाँ जा रहा है ऐसी नग्न अवस्था में। तो कन्हैया ने उसे एक केले के पत्ते की धोती लगा दी। अब माता ने ऊपर से लेकर नीचे तक अपने
पुत्र को पट्टी खोलकर देखा और फिर छाती पीटकर विलाप करने लगी। दुर्योधन ने कहा कि माँ तू क्यों रो रही है? अरे दुर्योधन, जिस माँ के 100 पुत्र आंखों के सामने मर जाएंगे वो रोएगी नहीं तो और क्या करेगी? अरे तूने अपनी माँ की बात नहीं मानी, उस छली की बात मान ली। अब जहाँ तेरे कच्चे अंग रह गए हैं वहाँ भीम की गदा लगेगी और तेरे प्राण निकल जाएंगे। अब जल में छिप जाता है दुर्योधन। अब जब पांडवों ने उसे ढूंढ लिया तो भीम के साथ उसका युद्ध हुआ। भीम अपना पूरा बल लगा देता है लेकिन उसके शरीर पर खरोच भी नहीं आती है। भीम और दुर्योधन दोनों ही बलराम जी के गदा युद्ध के शिष्य हैं। तब जब भीम थक कर निराश हो गया तो भगवान ने कहा कि भीम, अपनी उस प्रतिज्ञा को याद करो कि तुमने कहा था कि दुर्योधन मैं तेरे उर्दंड तोड़ दूंगा। भीम ने कहा कि लेकिन प्रभु, गदा युद्ध में तो पेट से नीचे जंघा के ऊपर प्रहार करना निषिद्ध है। अरे भीम, इसके माता की प्रतिबद्धता, धर्म की शक्ति, इसका पूरा शरीर लोहे का बन गया है, इसलिए यही इसका कच्चा अंग है। तो भगवान के कथन अनुसार भीम ने दुर्योधन के उर्दंड तोड़ दिए और दुर्योधन मरने लगा, लेकिन प्राण नहीं निकले थे। अभी पांडव तो वहाँ से चले गए। तभी दुर्योधन का परम मित्र गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा वहाँ आया और पूछने लगा, मित्र तुम्हारी ये हालत किसने की? अरे मित्र, ये जो पांडव है ना, इन्होंने मेरे सारे संबंधियों को मार दिया है और मैं इनमें से एक को भी नहीं मार सका। अरे मित्र, तुम चिंता मत करो, अब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया है। सभी पांडव अब थक कर सोए होंगे तो मैं सभी पांडवों के सर काटकर अभी तुम्हारे पास लाता हूँ। अरे हाँ मित्र, जब मैं अपने हाथ से सभी पांडवों के सर मसल दूंगा तो मुझे तसल्ली हो जाएगी कि पांडव मर गए हैं। और अश्वत्थामा चला गया पांडवों को मारने के लिए, लेकिन कन्हैया जानते थे कि अभी एक शत्रु शेष रह गया है और कन्हैया पांडवों को यह कहकर कि जब ज़्यादा परिश्रम किया हो ना पांडवों तो एकदम बैठना नहीं चाहिए, यह बोलकर अपने साथ जंगल में घूमने के लिए ले गए। और उधर जो है द्रौपदी के 5 पुत्र थे जिनकी रूपाभा बिल्कुल पांडवों की तरह थी। जब वे पुत्र सोए हुए थे तो अश्वत्थामा ने उनके सिर काटकर धोती में बांधकर दुर्योधन के पास ले गया और दुर्योधन ने कहा कि एक एक करके सर मेरे पास तो मैं स्वयं जो है इन्हें मसलना चाहता हूँ। दुर्योधन ने बड़ी प्रसन्नता से जब 5 के 5 सर मसल दिए फिर रोने लगा। अरे मित्र, ये तूने क्या किया? अरे तूने तो उन बच्चों को भी नहीं छोड़ा जो बुजुर्गों को मरने के बाद जो है पिंडदान करते हैं। नहीं मित्र, मैंने तो 5 पांडवों के ही सर काटे हैं। तो मित्र मुझे ये बता, भीमसेन का सर कहाँ है? उसको मैं इतनी आसानी से नहीं मसल सकता हूँ। अब अर्जुन तेरे को नहीं छोड़ेगा। अब भय हो गया अश्वत्थामा को। उसने ब्रह्मास्त्र को अर्जुन की ओर छोड़ दिया और अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली कि उधर से कि मैं उसे जाकर मृत्यु दंड दूंगा। भीमसेन वहीं सबके साथ खड़े रहे और कन्हैया के साथ अर्जुन अश्वत्थामा को ढूंढने के लिए निकले। जैसे देखा कि सामने से ब्रह्मास्त्र आ रहा था तो ब्रह्मास्त्र को काटने के लिए अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जब दोनों ब्रह्मास्त्र एक दूसरे के संपर्क में आए, टकराए तो दोनों के बीच में से भीषण अग्नि निकलने लगी और जंगल में पशु पक्षी निरपराध मरने लगे। कन्हैया से अर्जुन ने कहा कि देखो प्रभु, अगर मैं अपने ब्रह्मास्त्र को पीछे बुला लेता हूँ तो अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र मेरी गर्दन को छू जाएगा और मेरी मृत्यु भले ही हो जाए, लेकिन मैं इन निरपराध जीव जंतुओं को मरता हुआ नहीं देख सकता। अपने ब्रह्मास्त्र को पीछे ले लेता हूँ। तो भगवान ने ऐसा स्वभाव देखकर अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा और उस सुदर्शन चक्र से एक दिव्य तेज निकला। उसके तेज के निकलने पर जो है दोनों ब्रह्मास्त्र शांत हो गए। अश्वत्थामा चकित हो गया और अर्जुन ने अश्वत्थामा को केस से पकड़ा और रगड़कर द्रौपदी के पास ले आया। द्रौपदी ने उसे देखकर कहा कि मुच्यताम एषः ब्राह्मणो नितराम गुरु, छोड़ दो इसे।
अरे ब्राह्मण तो हमारे गुरु होते हैं और ये तो हम गुरु का पुत्र है, अरे इसको मारने से हमें जो है ब्रह्म हत्या लगेगी, इसको मारने से मेरे पुत्र जीवित नहीं होंगे, हम क्षत्रिय हैं, हमारा धर्म ब्राह्मण की रक्षा करना है, अगर इसे मार देंगे तो हमें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, इसलिए इसे छोड़ दो। अब कन्हैया ने कहा कि आतताई को दंड देना ही नीति है, इसलिए हे अर्जुन अब वो भी करो जो मैं कहता हूँ और वो भी करो जो द्रौपदी कह रही है। अर्जुन विद्वान थे, कन्हैया की बात समझ गए और उन्होंने अश्वत्थामा की माथे की मणि निकाल दी, सिर की भद्रा कर दी और देश से उसे बाहर निकाल दिया। अब कन्हैया ने कहा चलो भाई अपने राज्य को धारण करो। अब कौरवों में सभी मर गए, केवल गंधारी धृतराष्ट्र ही बचे थे। अब जब पांडव महल में पहुंचे तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि देखो कन्हैया, ये सभी कौरवों की स्त्रियां हमें कैसी नज़र से देख रही हैं और सोच रही होंगी कि इन पांडवों के कारण हम विधवा होकर हमने यह सफेद वस्त्र धारण किए हैं। यह कहकर धर्मराज जी पीछे हट गए और कहा कि मैं इस राज्य को धारण नहीं करूंगा। तो कन्हैया उन्हें लेकर भीष्म पितामह के पास गए, जिन्होंने अभी प्राण नहीं छोड़े हैं, तो उनसे तुम सब आशीर्वाद ले लो। पांचों पांडव जब भीष्म पितामह के पास पहुंचे तो पांचों ने भीष्म जी के चरणों में प्रणाम किया। अर्जुन ने एक बाण छोड़ा और भीष्म पितामह जी के लिए बाण गंगा के द्वारा प्यास बुझाई। अब भीष्म ने धर्मराज को कहा कि हे युधिष्ठिर, जहाँ से सूर्य निकलते हैं वहाँ से आपका राज्य होगा। आपने धर्म के लिए युद्ध किया है, इसलिए आपको कोई पाप नहीं लगेगा, लेकिन अपने राज्य का पालन ऐसे करना जैसे एक पिता अपने पुत्र का करता है। जब द्रौपदी आगे नहीं आई तो द्रौपदी की तरफ देखा कि देवी, क्या तुमने मुझे क्षमा नहीं किया? भीष्म जी की आंखों आंसू बह रहे थे कि भरी सभा में इसको सबसे ज़्यादा विश्वास मुझ पर था। तो भीष्म पितामह ने कहा कि बेटी, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम सोच रही होगी कि भरी सभा में मेरी रक्षा ना कर सका तो बेटी, मैं वचनबद्ध था। मैंने हस्तिनापुर की रक्षा करने की और सेनापति का दायित्व निभाने की प्रतिज्ञा कर रखी थी। आज मैंने रक्त की एक एक बूंद बहाकर उस दायित्व को निभा दिया है। क्या तुम मुझे अब भी क्षमा नहीं करोगी? मानो द्रौपदी का कलेजा फट गया हो और चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी कि मैंने सारा जीवन आपको ही दोषी समझा। मैं नहीं जानती थी कि आप वचनबद्ध हैं। अब भगवान ठाकुर की तरफ भीष्म पितामह देखते हैं और मन ही मन भगवान से कहते हैं कि क्या आप मुझे अपने दिव्य रूप के दर्शन नहीं दोगे? मैं जान गया हूँ कि आप और कोई नहीं, वैकुंठ धाम से आए साक्षात नारायण हैं। तो भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और भीष्म पितामह ने अपनी प्राणवायु को प्राण को अपान में अपान को व्यान से ब्रह्मरंध्र तक पहुँचाया और एक चमकती हुई आत्मा की ज्योति निकली और भगवान के अंदर समा गई। ये प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टल जाए, भक्त का मान ना टलते देखा, भगत का मान ना टलते देखा। कि दिनेश महेश सुरेश ध्यान धरे और पार न पायो, ताको ये ब्रज की छोरियाम छछिया भर माखन पर नाच नचायो। अब भगवान ने कुंती बुआ से कहा कि अब मैं द्वारिका जा रहा हूँ और तुम भी धर्मराज जी अपने राज्य को संभालो। लेकिन उससे पहले बोलते कि उत्तरा के गर्भ में पांडवों का कुलदीप पल रहा था, तो अश्वत्थामा ने उसे भी मारने के लिए फिर से ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और उत्तरा भागती भागती कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंची और उसने कहा कि हे केशव, मेरी रक्षा कीजिए। पता नहीं ऐसी कौन सी अग्नि है जो मेरे गर्भ को नष्ट करना चाहती है। तो कन्हैया जान गए कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है
तो भगवान एक अंगुष्ठ मात्र रूप धारण करके उसके अपनी योग शक्ति के द्वारा उत्तरा के गर्भ में चले गए और अपनी बांसुरी से चारों ओर घुमाकर उस ब्रह्मास्त्र की अग्नि को शांत किया और उत्तरा के गर्भ में यह बालक भगवान को देख रहा था और मन में सोच रहा था कि ये कौन है जो भी इस भयंकर अग्नि को हटा रहा है, मेरी रक्षा कर रहा है। और जब उस बालक का बाद में जन्म हुआ तो ना वो बालक रोया ना हंसा, बस आंखें बंद कर चुप ही रहा। जब भगवान ने उसको थोड़ा सा हाथ लगाया, वह आंखें फाड़ फाड़ कर चारों ओर देखने लगा और चारों ओर देखने के कारण जो है उसका नाम परीक्षित हुआ। भगवान ने कहा, यह अपनी प्रजा का पालन करने वाला तथा संत महंतों की सेवा करने वाला होगा और बड़ा दानी होगा, भगवान का भक्त होगा और मेरे धाम को अंत में प्राप्त करेगा। महर्षि सुखदेव जी से मेरी कथा सुनकर यह जन्म मरण के बंधन से छूट जाएगा। भागवत की कथा शौनकादि 88,000 ऋषि सूत जी से पिछले कई दिनों से श्रवण कर रहे हैं। ये ऋषियों, महाभारत की कथा को आपने श्रवण किया, परीक्षित की जन्म की कथा को आपने श्रवण किया। अब वह बालक चारों ओर देख रहा था, तो वह क्या देख रहा था? वह यही देख रहा था कि जो माता के गर्भ में मेरी रक्षा कर रहे थे वो कहाँ हैं। तो बड़ी पवित्र विधि से धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने राज्य को संभाला। फिर बड़े दिनों बाद हस्तिनापुर में बड़े अपशगुन होने लगे। धर्मराज जी ने विचार किया और अर्जुन से कहा कि देखो, बड़ा घोर समय आने वाला है, तुम जाओ और कन्हैया से द्वारिका में मिलाओ। अर्जुन जब द्वारिका में पहुँचे तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का स्तुति स्तवन किया और भगवान ने अर्जुन से कहा कि देखो अर्जुन, अब मेरा इस धराधाम के ऊपर मेरा कार्य पूरा हो चुका है, मैंने धर्म की स्थापना कर दी है, अब मैंने वैकुंठ जाना है। ये देखो अर्जुन, ये कुछ यदुवंशी मैं आपके पास छोड़कर जाता हूँ, आज से आपने इन यदुवंशियों की रक्षा करना। अब उधर युधिष्ठिर अपने भाई भीमसेन से कहते हैं कि देखो अर्जुन अभी तक द्वारिका से नहीं आया, ना जाने भगवान श्री कृष्ण ठीक हैं या नहीं। अब भगवान श्री कृष्ण तो इस धराधाम को छोड़कर अपने धाम को चले गए और अर्जुन यदुवंशियों को अपने हस्तिनापुर ला रहे थे कि बीच में अर्जुन को यक्षों के साथ युद्ध हुआ और आज वही अर्जुन है, वही गांडीव धनुष है। अर्जुन को अभिमान हो गया था कि एक बार की बात है कि आपको सुनाते हैं कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का अभिमान तोड़ने के लिए अपनी माया से एक बुढ़िया की झोपड़ी बनाई और अर्जुन से कहा कि अर्जुन, मुझे बड़ी प्यास लगी है, इस कुटिया से में कोई ना कोई होगा, उससे जल मांग कर ले आओ। जैसे ही अर्जुन वहाँ कुटिया में पहुँचा तो देखता है कि एक रस्सी बंधी है और उस रस्सी में बहुत से बाण लटक रहे हैं। थोड़ी देर बाद वह बुढ़िया अर्जुन के पास आई तो अर्जुन ने पूछा कि माई, ये बाण कैसे हैं? तो उस बुढ़िया ने कहा कि देखो बेटा, क्या तुम अर्जुन को जानते हो? वह अर्जुन अपने आप को बड़ा धनुर्धर समझता है, उसे पता नहीं है कि शत्रुओं की ओर से जितने भी बाण चलते थे वह पीछे था, आगे तो भगवान कृष्ण थे। लेकिन माई, जो अर्जुन ने बाण छोड़े थे वो कहाँ हैं? तभी कुटिया ने उस बुढ़िया ने उत्तर दिया कि बेटा, वो तो ये लटके हुए हैं। तब माता जी, उस युद्ध में कौन लड़ा? अरे बेटा, उस युद्ध में तो कृष्ण का चक्र था और माँ काली का खप्पर था। तो आज अर्जुन यदुवंशियों को साथ में लेकर जा रहे हैं। आज वही अर्जुन है, वही धनुष है, लेकिन भगवान साथ में नहीं हैं, तो उसकी कोई भी शक्ति काम नहीं कर रही है और हार गए अर्जुन और मानो श्रीहीन हो गए हो। लटका हुआ मुख लेकर जब हस्तिनापुर पहुँचे तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन, तुम तो ऐसे दिख रहे हो कि मानो तुम्हारी कोई प्रिय वस्तु खो गई हो। जरा बताओ भगवान कन्हैया ठीक हैं?
अरे भैया क्या बताऊं, जब भगवान हमारे साथ थे तो हमारे सभी कार्य विधिवत होते थे, लेकिन आज भैया भगवान हम सबको छोड़कर अपने धराधाम को चले गए हैं। बस इतना ही सुना था। धर्मराज जी ने कि विचार किया कि अब हमारे भी जाने का समय आ गया, हमें भी अब चलना चाहिए। उससे पहले विदुर महाराज जब तीर्थ यात्रा से पहुँचे तो धृतराष्ट्र और गंधारी से कहते हैं कि सारा परिवार तो तुम्हारा मर चुका है, ये भैया अब ये मोह माया त्याग करो और जहाँ जाना है वहाँ की तैयारी करो। तो पूछता है कहाँ जाना है, तो कवि ने बड़ा सुंदर कहा है, जिंदगी किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, मौत के बाद हो शाम के बाद होगा सवेरा, देख लेना कोई दिन सुनहरा, पाँव फूलों पे रखने से पहले तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा, जिंदगी किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। विदुर महाराज के समझाने पर धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं एक बार भीम के गले लगना चाहता हूँ। कारण क्या था? विदुर जी महाराज जानते थे कि धृतराष्ट्र जी बदले की भावना रखते हैं कि देखो इन पांडवों ने मेरे 100 के 100 पुत्रों को मार दिया और हम एक को भी ना मार सके। तो भगवान श्री कृष्ण ने भीम का एक लोहे का पुतला बनाया और अंधे महाराज के सामने खड़ा कर दिया ताकि उनकी आत्मा भटकती ना रहे। तो धृतराष्ट्र जी के अंदर इतना क्रोध था कि उस लोहे के पुतले का चूर्ण बना दिया। तो निश्चय कर लिया कि पांडवों में से एक भीमसेन को मैंने मार दिया। अब राज्य छोड़कर हिमालय की ओर आगे गंधारी और पीछे धृतराष्ट्र ने पर्वत गुफाओं में जाकर अपने प्राणों को छोड़ दिया। देख लिया धर्मराज युधिष्ठिर ने कि तातश्री चले गए, तो अर्जुन भी आ गया है। अब बाल्य ही अवस्था में अपने पुत्र परीक्षित का राज्याभिषेक कर दिया और पांडवों ने भी स्वर्गपुरी की यात्रा शुरू कर दी। आगे आगे धर्मराज के पीछे अर्जुन के पीछे भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, कुंती सभी चल पड़े। कुछ दूरी पर जाने पर नकुल सहदेव गिर जाते हैं। द्रौपदी कहती है ये दोनों तो गिर गए। धर्मराज जी ने उत्तर दिया कि इन्हें बड़ी अपनी सुंदरता का अभिमान था, इसलिए उन्होंने प्राण त्याग गए। कुछ देर बाद द्रौपदी गिर गई। अर्जुन ने कहा द्रौपदी गिर गई, तो अर्जुन से कहा कि इसको भी अपने 5 पतियों का मान था। फिर अर्जुन गिर गया। भीम ने कहा भैया अर्जुन गिर गया। धर्मराज जी ने कहा ये अपने आप को बड़ा धनुर्धर समझता था। बाद में भीमसेन भी गिर गया और भैया मैं भी गिर गया कि तू भी अपने आप को बड़ा बलशाली समझता था, इसलिए तू भी गिर जा। अब आगे धर्मराज के साथ एक कुत्ता धर्मराज के आसन पर तक पहुंचा। अब राजा परीक्षित का राज्य अभिषेक हो गया था और परीक्षित जी ने दिग्विजय कर ली और परीक्षित इतने अच्छे राजा हुए कि सभी संत महंतों को यज्ञ करने के लिए अन्न, धन, लकड़ी, फल, फूल इत्यादि उपलब्ध कराते थे। द्वापर समाप्त हो गया था और कलयुग आ गया था और कलयुग को आए 30 वर्ष हो गए थे। तो आज राजा परीक्षित ने जयद्रथ का वह सोने का, जरासंध का वह सोने का मुकुट धारण किया जिसमें पाप छुपा हुआ था और नीले घोड़े पर बैठकर अपनी प्रजा को देखने के लिए चल पड़े कि मेरी प्रजा में कोई दुखी तो नहीं है। तो घूमते घूमते महाराज परीक्षित जो है एक ऊंची चोटी पर चले गए और देखने लगे कि एक शूद्र जो राजा का भेष बनाकर धर्म रूपी बैल को और पृथ्वी रूपी गौ को लकड़ी से पीट रहा है।
और उस बैल की 3 टांगें टूटी हुई है। सत्य, पवित्रता, दया और दान। राजा परीक्षित ने उस शूद्र को सावधान किया कि तू कौन है और मेरे इस राज्य में निर्दोष बैल और गौ को क्यों पीट रहा है। उसने कहा कि महाराज, मैं तो कलयुग हूँ, अब मेरा समय आ चुका है। हे राजन, मुझे स्थान दो। अरे, तेरे में ऐसी कौन सी विशेषता है जो मैं तुझे स्थान दूँ? कि महाराज, मुझ में एक गुण है जो सतयुग द्वापर त्रेता में करोड़ों वर्षों की तपस्या करने से जो फल मिलता था, वह मेरे समय में अगर 2 घड़ी सच्ची श्रद्धा से किया जाए तो अनंत गुना फल मिल जाता है। अच्छा, तुझ में यह गुण है तो मैं तुझे स्थान देता हूँ। सुनो कलयुग, जहाँ मदिरा पान होगा वहाँ तेरा वास होगा, जहाँ नर्तिका वैश्या नाचेगी वहाँ तेरा वास होगा, और जहाँ जुआ खेला जाएगा वहाँ तेरा वास होगा। तो कलयुग ने कहा कि राजन, आपने तो मुझे ये जो स्थान दिए ये तो ठीक है, लेकिन कोई अच्छा सा स्थान भी दे दो। तो राजा परीक्षित ने कहा कि जहाँ पाप से कमाया हुआ पैसा, हीरे जवाहरात या सोना होगा वहाँ तेरा वास होगा। बस राजा परीक्षित ने कलयुग को ये 4 स्थान दिए। तो उस पाप रूपी जरासंध के मुकुट के ऊपर कलयुग चला गया और राजा परीक्षित की बुद्धि को बिगाड़ दिया। राजा परीक्षित ने जब धर्म रूपी बैल को देखा तो पूछा, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? उस धर्म रूपी बैल ने कहा कि महाराज, जब सतयुग था तो थी दया, जब त्रेता आया तो थी पवित्रता, जब द्वापर आया था तो था धर्म, लेकिन अब जब से यह कलयुग आ गया है तो अब ना कोई सत्य रूपी टांग रही है, वह सत्य पहले भी था, अब केवल सत्य रूपी टांग रही है। वह सत्य पहले भी था, अब भी है और अंत में भी वही रहेगा। राजा परीक्षित ने बैल को धैर्य दिया और अपने घोड़े को लेकर कुछ दूरी आगे चले गए और आगे महात्मा समिक की कुटिया थी। महात्मा समिक जी समाधि में बैठे थे और राजा परीक्षित ने कहा कि हे महात्मा, मुझे प्यास लगी है, जरा मुझे पानी पिलाओ। लेकिन महात्मा जी तो संसार रूपी बंधनों को छोड़कर अपनी आत्मा को परमात्मा में जोड़ रखा था। और जब परीक्षित के सर के ऊपर बैठे कलयुग ने राजा की बुद्धि को भ्रमित कर दिया और परीक्षित विचार करने लगे कि ये तो कोई पाखंडी महात्मा है जो अतिथि के घर आने पर भी झूठ मूठ की आंखें बंद कर बैठा है। और सामने एक मरा हुआ सांप, तक्षक जाति का सांप पड़ा हुआ था, उसे राजा ने उठाया और महामुनि समिक के गले में डाल दिया और कहा कि ऐसे पाखंडियों की पूजा ऐसे ही करनी चाहिए। फिर जब अपने महल की तरफ चल पड़े तो इधर समिक महात्मा के एक शिष्य ने राजा को यह कृत्य करते हुए देख लिया और समिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि की सारी बात जब बताई तो श्रृंगी ऋषि ने क्रोध के आवेश में आकर राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। और श्रृंगी ऋषि ने हाथों में जल लेकर कहा कि जिसने भी मेरे पूज्य पिताजी के गले में मरा हुआ सांप डाला है उसे मैं श्राप देता हूँ कि आज के से ठीक 7वें दिन जो है हिमालय की गुफा से तक्षक नाग आएगा और उसके डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। इति लंघ्यते मर्यादा तक्षक सप्तमे हनि ददक्षन्ते समंकुलम गारम चोदितो में तद्ध्रुवम। तो जब सब बालक ऋषि आश्रम में पहुंच गए तो महामुनि समिक ने भी अपने समाधि से विश्राम लिया और सर्प नीचे गिर जाता है। पुत्र यह देखकर श्रृंगी कहने लगा कि देखो पिताजी, जिस दुष्ट ने आपका अपमान किया है मैंने उसको श्राप दिया है कि आज से ठीक 7वें दिन हिमालय की कंदरा से जो है तक्षक नाग निकलेगा, उसे ढसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। अपने पुत्र को समिकी को फटकारा कि पुत्र, ये तूने क्या किया? आज तूने अपने जीवन भर की तपस्या को ऐसे ही संध्या उपासना को आज खत्म कर दिया। समिक जी त्रिकाल यज्ञ पुरुष थे, उन्होंने अपनी आंखें बंद करके अपनी योग शक्ति से पता लगाया कि श्राप किसको मिला है। और जब पता चला तो अपने पुत्र को एक धक्का लगाया और कहा कि अरे तूने तो ऐसे संत स्वरूप राजा परीक्षित को श्राप दिया है जिनकी कृपा से हमें हवन करने के लिए फल फूल अन्न धन इत्यादि सुविधाएं प्राप्त होती हैं। और महामुनि समिक जो है राजा परीक्षित से मिलने हस्तिनापुर में चले गए। और उधर राजा परीक्षित का भी नियम था कि जब
रात्रि को प्रतिदिन महल पहुंचकर आराम करते तो अपनी दिनचर्या को याद करते। तो अब जब राजा परीक्षित ने अपना वह मुकुट उतारा तो कलयुग का प्रभाव हट गया। तो मन में विचार करने लगे कि आज तो मुझसे एक संत का अपमान हो गया। हे परमात्मा, मुझे इस अपराध का दंड अवश्य भोगना पड़ेगा। राजा परीक्षित को बड़ा दुख हुआ और शोक मनाने लगे और अपनी रानी को बुलाकर अपने अपराध को बताया। तभी महामुनि समीक भी वहां पहुंच गए और राजा को यह बात सुनकर समीक मुनि ने कहा कि राजन, इस संसार में हरि नाम के सिवाय कोई भी दुख का उपाय नहीं है, इसलिए तुम उनको भजन करो। तो बड़ा ही सुंदर कवि ने भजन भी किया है कि संसार में कुछ भी सुखदाई नहीं है। दुनिया में सुखदाई है एक सहारा राम का, हर दुख की दवाई है एक सहारा राम का। हाँ राजन, इस दुख की दवाई तो राम नाम ही है। और हाँ राजन, तुम्हें मेरे पुत्र श्रृंगी ने मेरा अपमान समझकर श्राप दिया है कि आज से ठीक 7वें दिन तक नाग के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए तुम यह मोह माया को छोड़कर अपनी मुक्ति का उपाय कर लो। राजा परीक्षित ने अपने पुत्र राजा जन्मेजय का राज्य अभिषेक किया और जंगल की ओर चले गए और कई संत महंतों से पूछा कि म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए जिसके मरने में केवल 7 ही दिन शेष हो। किसी ने भी उत्तर नहीं दिया। तो राजा परीक्षित हरिद्वार से आगे गंगा नदी के समीप आनंद नाम के घाट पर पहुंच गए, जहां बट वृक्ष के पेड़ के नीचे बहुत ही ऋषिगण बैठे थे। और वहां पर जब राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछा कि किसी ने उत्तर नहीं दिया, तो उस सभा में महाराजा परीक्षित के सामने व्यास नंदन सुखदेव स्वामी पहुंचे, जिनकी आयु 100 वर्ष की हो गई थी, लेकिन देखने में 16 वर्ष के बालक लग रहे हैं। हाथ में दंड कमंडल लिए सुंदर मुख वाले सुखदेव जी का सबने स्वागत किया और कहा, सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद, एतत्कथा प्रकाशेन मद्ज्ञानं विनाशय। बोले सुखदेव भगवान की। तब सभी ऋषियों ने सुखदेव जी को वट वृक्ष पर आसन दिया और सभी ऋषिगण सूत जी सहित नीचे बैठ गए और चरणों में बैठकर महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज, हे सुखदेव जी, म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए जिसके मरने में केवल 7 ही दिन शेष हो। मुझे महर्षि श्रृंगी का श्राप मिला है, अब मैं इन दिनों मैं क्या कर सकता हूँ कि मुझे काल का भय ना रहे। हे राजन, मैं तुम्हें काल के भय से मुक्त होने के लिए श्रीमद् भागवत कथा सुनाता हूँ कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह श्रवणम कुरु। अरे व्यासनंदन जी, अब आपसे बढ़कर कौन होगा जो आपसे बढ़कर हमें इस कथा को श्रवण कराएगा। अब राजा परीक्षित ने सुखदेव जी को व्यास पीठ पर बैठाकर पाद्य अर्घ्य आचमन से पूजन किया और कथा को सुनाने के लिए चरणों में बैठ गए और स्वर्ण लिखित अक्षरों से लिखी भागवत को सुखदेव जी के सामने चौकी पर रख दिया। अब सुखदेव जी भागवत को कहने लगे। उन्होंने जैसे ही प्रथम श्लोक को कहा कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान भागवत आरंभ हुई। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः कि कांस्यधारी इंद्र नारद वीणा लेकर और राधा कृष्ण भगवान सभी गंधर्व देवी देवता ऋषिगण सुखदेव जी को प्रणाम करने लगे। तो आइए हम भी अब सुखदेव जी को थोड़ा प्रणाम करें। प्रणाम तुम्हें हो सुखताल के विहारी, व्यास जी के प्यारे अंजना के दुलारे। प्रणाम तुम्हें हो सुखताल के विहारी। इस प्रकार से सुखदेव जी को प्रणाम किया तो सभी ने सुखदेव को प्रणाम किया और कथा सुनने के लिए बैठ गए।
अब जब राजा परीक्षित ने सबसे पहले ये प्रश्न पूछा कि जब इस संसार में, सृष्टि में कुछ भी नहीं था तो क्या था, तो सुखदेव जी ने उत्तर दिया, ये जमी जब न थी, ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे, आसमां जब न था, नाज़े हक भी आया पर जहां जब न था, तब न था कुछ यहाँ था मगर तू ही तू, श्यामा तू कान्हा तू कृष्णा तू, श्यामा तू कान्हा तू, कि जब इस संसार में कुछ भी नहीं था हे राजन, तो सबसे पहले अंधकार रूपी इस सृष्टि में एक सत्य रूपी एक प्रकाश मात्र एक बिंदु था, और उस बिंदु के अंदर परमात्मा अपने अगम रूप में बैठे हुए थे। जब उन्हें एक से अनेक होने की इच्छा हुई तो उन्होंने एक निगम पुरुष का रूप धारण किया, जिसे हम ओमकार निराकार भी कहते हैं, और अपनी प्रकाश रूपी शक्ति से आद्य शक्ति को रचा। इस ब्रह्मांड जैसे कई अनंत ब्रह्मांडों को रचा। तब उन निराकार परमात्मा की आज्ञा से आदि शक्ति ने परमात्मा के साथ मिलकर भगवान विष्णु और लक्ष्मी, जिन्हें नवदुर्गा भी कहते हैं, शेषनाग की शैया पर उनका प्राकट्य हुआ। उनकी नाभि से कमल निकला, जिस पर पितामह ब्रह्मा का जन्म हुआ, और ब्रह्मा को चीखाने पर भगवान ने शंकर का अवतार लेकर जन्म लिया। और उसके बाद परमात्मा ने 3 प्रकार के अहंकार की रचना की, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। फिर पंचमहाभूतों को रचा, जिसमें सबसे पहले आकाश की रचना हुई। आकाश में एक गुण होता है शब्द। आकाश के बाद वायु की रचना की, जिसमें 2 गुण हैं, शब्द और स्पर्श। और फिर उन्होंने तामसिक अहंकार से अग्नि की रचना की, इसमें 3 गुण होते हैं, शब्द, स्पर्श और रूप। फिर भगवान ने जल की रचना की, जिसमें 4 गुण होते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप और रस। फिर भगवान ने पेड़ पौधों, सूर्य, चंद्रमा, तारे मंडला को रचते हुए पृथ्वी को बनाया, जिसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 गुण होते हैं। फिर भगवान ने जीवों को बनाना शुरू कर दिया, और जीवों को बनाने के लिए भगवान ने एक 24 तत्वों का अंडा बनाया, उसको डाल दिया पानी में। कई हजारों वर्ष तक वह अंडा समुद्र में पड़ा रहा, लेकिन उसमें कोई भी हलचल नहीं हुई। अर्थात उन्होंने विराट पुरुष यानी कि हमारे तुम्हारे सभी जीवों के शरीरों को बना दिया, लेकिन उसमें प्राण नहीं थी। तो फिर परमात्मा ने सूर्य, चंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि शक्ति सभी देवी देवताओं को उसमें प्रवेश करने को कहा, लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ। जब उस अगम सत्य रूपी परमात्मा ने अनंत आत्माओं का रूप धारण करके उन सब जीवों के शरीर में अर्थात इस अंडे में जैसे ही प्रवेश किया, तो आंखें देखने लगी, कान सुनने लगे, नासिका सूंघने लगी, हर इंद्रिय अपना कार्य करने लगी, जिह्वा स्वाद अर्थात सभी इंद्रियां जो है कार्य करने लगी, सभी अंग जीवों के कार्य करने लगे। और जब वह अंडा फटा तो उसके नाभि से मस्तक तक भू भुव स्वः महाजना तप सत्यम, इन 7 लोकों का प्रादुर्भाव हुआ। नाभि के नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, इन 7 लोकों का निर्माण हुआ। और फिर से हमारे ब्रह्मांड में ये 7 लोकों के बीच में शिशय्या पर शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृदयानगम्यं वंदे विष्णु भवहरणं सर्वलोकैकनाथं। विश्व के अणु अणु में रहने वाले उस विष्णु का प्रादुर्भाव हुआ शेषनाग की शैया पर। और नार में जिसका अयन माने घर, अयन कहते हैं घर को, नार कहते हैं जल को, इसलिए उनका नाम हुआ नारायण। नारायण जी के नाभि से एक कमल पुष्प निकला, ब्रह्मा जी का उसमें जन्म हुआ। हे राजन, उस परमात्मा श्री कृष्ण ने ही ऐसी कई ब्रह्मांडों में कई ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर को बनाया है। अब जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि में चारों ओर देखा तो पृथ्वी पर पेड़ पौधों को देखा, विचार करने लगे कि मैं कहाँ से आया हूँ। तो बोलते उस कमल पुष्प की नलिका के द्वारा भगवान की नाभि में चले गए और अंदर गए तो कई हजारों वर्ष तक जो है भगवान के अंदर के ब्रह्मांड के को ही नापते रहे, लेकिन नाप ना सके। और पुनः जो
है अपने कमल के फूल पर वापस लौट गए। तभी आकाशवाणी हुई और भगवान ने कहा कि हे ब्रह्मा जी तप करो। ब्रह्मा जी तप करने लगे। जब तपस्या पूरी हुई तो भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और कहा कि हे ब्रह्मा, आप इस सृष्टि को बढ़ाओ। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि की रचना की, जिसमें दिति, कश्यप, सप्तऋषि, प्रजापति, दक्ष इत्यादि को जन्म दिया, लेकिन वह मानसिक सृष्टि बढ़ ना पाई। तो उसके बाद उन्होंने नारद और 4 सनकादि कुमारों ब्रह्म कुमारों को रचा और उन्हें कहा कि तुम सृष्टि को बढ़ाओ, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। फिर ब्रह्मा जी ने उन्हें श्राप दिया कि तुम्हारी आयु नहीं बढ़ेगी, तुम सदा 5 वर्ष की ही रहोगे। और जो ब्रह्मा जी का क्रोध नासिका से नीचे गिरा, उस क्रोध से भगवान रुद्र का जन्म हुआ। ब्रह्मा ने कहा कि रुद्र तुम्हारे 11 रूप होंगे और तुम्हारा नाम शंकर भी होगा, अब तुम इस सृष्टि को बढ़ाओ। तो भगवान रुद्र ने भूत प्रेतों की सृष्टि करना शुरू कर दिया। वे भूत प्रेत ब्रह्मा जी को ही मारने के लिए दौड़ पड़े। तो भगवान ब्रह्मा ने रुद्र भगवान से ऐसी सृष्टि करने को मना कर दिया। तब सृष्टि क्रम रुक गया। तो भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा, अब आप मैथुन के द्वारा सृष्टि को बढ़ाइए। तो फिर ब्रह्मा जी ने भगवान के कहने पर दाएं अंग से एक पुरुष और बाएं अंग से एक स्त्री का प्रादुर्भाव किया। उन जोड़ों को कहा कि आप मैथुन के द्वारा सृष्टि चलाइए। ये पुरुष हुए मनु और स्त्री हुई शत्रुपा। ये उस समय की बात है कि जब यह पृथ्वी रसातल में थी। मनु शत्रुपा ने पितामह ब्रह्मा से कहा कि सृष्टि तो करें, लेकिन यह पृथ्वी तो रसातल में है और सृष्टि तो पृथ्वी पर ही होती है। तो ब्रह्मा जी को छींक आई और भगवान विष्णु ने इस पृथ्वी को बाहर निकालने के लिए बराह रूप धारण कर लिया। बोले बराह भगवान की। देवताओं ने फूलों की वर्षा की। तो बराह भगवान ने ब्रह्मा की आज्ञा से रसातल से पृथ्वी को निकालने के लिए चले गए। तो बोलते कि महर्षि काश्यप और दिति के 2 पुत्र थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। तो महाराजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज ये कहाँ से आ गए। सुखदेव जी ने कहा कि महाराज देखो, ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप पूर्व समय में भगवान विष्णु के द्वारपाल थे। एक बार ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार भगवान विष्णु के दर्शन के लिए वैकुंठ में आए। तो 7 दरवाजों को तो उन्होंने पार कर लिया, लेकिन 8वें दरवाजे पर जय विजय पहरा दे रहे थे। तो ब्रह्म कुमारों को आता देखकर उन दोनों ने उन्हें रोक दिया और कहा कि तुम अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। ब्रह्म कुमारों ने कहा देखो जय विजय, वैसे तो हम आपको आशीर्वाद देकर जाते, लेकिन तुमने हमें रोककर अपराध किया है, इसलिए हम तुम्हें आशीर्वाद नहीं श्राप देते हैं कि तुम जाओ राक्षस बन जाओ। अब तुम्हें पृथ्वी लोक पर 3 बार राक्षस के रूप में जन्म लेने पड़ेंगे। तो प्रथम संसर्ग में वही बने थे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। ऋषियों सूत जी कह रहे हैं कि ये तो राजन वही बने थे पहले संसर्ग में। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप एक समय की बात है कि दिति ने एक समय संध्या के समय कश्यप महात्मा के साथ संग किया और तभी दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ। दूसरे संसर्ग में वे इडविडा के गर्भ से रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे संसर्ग में वो दंतवक्त्र और शिशुपाल बने। तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण देवताओं हमारा कल्याण करो, आपने श्राप तो दे दिया। तो ब्रह्म कुमारों ने कहा कि जय विजय, जिसके तुम दास हो ना, जब तुम्हारा पाप कर्म बहुत बढ़ जाएगा तो तुम्हारे स्वामी ही तुम्हारा उद्धार करने के लिए आएंगे। तो आज हिरण्याक्ष है, वही हिरण्याक्ष है, वो अपने समान योद्धा ढूंढ रहा था कि मैंने युद्ध करना है, और पहुंच गया वरुण देवता के पास और वरुण देवता से कहा मुझसे युद्ध करोगे। तो वरुण देवता ने विचार किया कि मैं तो इसे हरा नहीं सकता, और अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए कहने लगा कि देखो हिरण्याक्ष, मैं तुम्हारे इस मनोरथ को पूर्ण नहीं कर सकता, लेकिन नारायण कर सकते हैं। हिरण्याक्ष बोला ये नारायण कौन है और मुझे कहाँ मिलेगा? अरे वो तो वैकुंठ में रहते हैं। तो हिरण्याक्ष वैकुंठ को जाने लगा कि रास्ते में नारद जी से भेंट हो गई। नारद जी गा रहे थे नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। तो पूछ लिया कि देवर्षि नारायण कहाँ मिलेगा? नारद ने कहा कि वो तो अभी बराह का रूप धारण करके पृथ्वी को बाहर निकालने गए हैं। तो हिरण्याक्ष भी समुद्र में
बराह भगवान के पीछे चला गया। तो बराह भगवान ने इस पृथ्वी को अपने दाढ़ के ऊपर रखा था और यथास्थान ले जाने वाले थे कि उतने में हिरण्याक्ष ने भगवान की जंघा को पकड़ लिया। हरि ओ नारायण, मेरे साथ युद्ध करो। तो भगवान ने कहा कि अब तेरा काल आ गया है। दाढ़ से थोड़ा सा झटका दिया और उसके पेट को फाड़ दिया और उसका अंत कर दिया। लेकिन उसका भाई था हिरण्यकश्यप, उसको जब पता चला कि विष्णु ने मेरे भाई को मारा है, तो विष्णु को हराने के लिए, अब शक्ति प्राप्त करने के लिए अपनी पत्नी नाग कन्या क्यादु को ऋषि आश्रम में छोड़कर पर्वतों में जाकर स तपे मंत्र द्रोणायां तप परम दारुणम ऊर्ध्वबाहो नभो दृष्टि पादांगुष्ठा सता बनी, हाथों को ऊपर उठाकर आसमान की ओर आंखों को करके एक पांव के एक अंगूठे पर खड़ा हो गया और भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा। तो इधर जब पृथ्वी अपने स्थान पर वापस आ गई थी, तो मनु शत्रुपा ने राजन 3 कन्याओं और 2 पुत्रों को जन्म दिया। 3 कन्याओं में एक का नाम आकुति, देवहूति और प्रसूति हुआ, और पुत्रों में बड़े प्रियव्रत और छोटे उतानपाद हुए। लेकिन हे राजन, पहले मैं तुम्हें 3 कन्याओं का इतिहास सुनाना चाहता हूँ। मनु महाराज की जो 3 कन्याएं थी, उनमें सबसे बड़ी जो आकुति थी, उसका विवाह करा दिया था रुचि ऋषि के साथ, जिसने 9 कन्याएं उत्पन्न की और एक बालक नर नारायण भगवान उत्पन्न हुए। बोलिए नर नारायण भगवान की। दूसरी कन्या का विवाह अर्थात देवहूति का विवाह हुआ था कर्दम मुनि के साथ, जिसके गर्भ से भगवान कपिल ने जन्म लिया। जब कर्दम ऋषि का विवाह देवहूति से हुआ, तो कर्दम ऋषि ने तपस्या करनी शुरू कर दी और देवहूति ने ऋषि की सेवा करनी प्रारंभ कर दी। कर्दम जी ने इतनी तपस्या की कि देवहूति सेवा करते करते बूढ़ी हो गई। जब कर्दम जी की तपस्या पूर्ण हुई, तो उन्होंने देखा कि वृद्ध औरत कौन है। तो कर्दम जी ने पूछा कि देवी तुम कौन हो? देवी ने उत्तर दिया, महाराज मैं आपकी पत्नी देवहूति हूँ। तो कर्दम ऋषि ने कहा कि देवी, मेरा विवाह तुमसे कब हुआ? मुझे तो कुछ याद नहीं रहा। अरे स्वामी, आप तो तपस्या करने में लगे रहे, मैं आपकी दिन रात सेवा करने में लगी और बूढ़ी हो गई। अरे स्वामी, एक स्त्री जब तक स्त्री नहीं कहलाती, जब तक अपने गर्भ को सार्थक ना कर ले, तो स्वामी मेरा तो वह मनोरथ ही पूर्ण नहीं हुआ। तो कर्दम ऋषि का तपस्या का प्रभाव था कि हाथ में थोड़ा सा जल लिया और अपनी शक्ति से अभिमंत्रित करके जैसे ही अपनी पत्नी के ऊपर जल डाला, तो वह पुनः जवान हो गई। अब कर्दम और देवहूति एक कामक विमान के ऊपर बैठकर जो है कई हजार वर्षों तक जो है भोग किया। जब तृप्त हुए, तो कर्दम ऋषि के सहयोग से देवहूति ने 9 कन्याओं और कपिल भगवान को जन्म दिया। बोले कपिल भगवान की। जैसे ही कपिल जी का जन्म हुआ, कर्दम जी फिर से संन्यास धारण करने के लिए चले गए। माँ देवहूति को बड़ा दुख हुआ और देवहूति कपिल मुनि से कहने लगी कि देखो बेटा, तुम्हारे पिताजी ने तेरी 9 बहनों और तुझे जन्म दे दिया है, अब गृहस्थी छोड़कर संन्यास के लिए जा रहे हैं। अरे पुत्र, इन्हें रोको। तो कपिल मुनि ने कहा कि माँ, पिताजी को जाने दो, भगवान का भजन करने जा रहे हैं, इसलिए माँ उनका अपना रास्ता है और हमारा अपना रास्ता। तो कपिल मुनि जो है माँ के गुरु बन गए और माँ को ज्ञान उपदेश करने लगे। इसलिए माँ तुम अपना भजन करो, और कहने लगे कि हर मानव को अपने कल्याणार्थ यम नियम आसन ध्यान धारणा प्राणायाम उपासना समाधि ये कर्म करने चाहिए। कि माँ सबसे पहले मनुष्य को किसी के प्रति राग द्वेष नहीं रखना चाहिए, और प्रातःकाल उठकर स्नान करके आसन पर शुद्ध वस्त्रों को धारण करके भगवान का ध्यान करते हुए भगवान की पूजा करनी चाहिए। और कहा कि माँ भगवान के चरणों का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि भगवान के चरणों में शंख चक्र गदा कौस्तुभ मणि सभी चिन्ह अंकित थे। चरण कमल अंकुश ध्वज सुंदर, जिनके चरण परम मंगल करण, दामनी दम कर ही घर माही, खल की प्रीति यथा शरणाई। इसलिए माँ भगवान के चरणों का चिंतन करना चाहिए, और माँ जहाँ से धर्म का जन्म हुआ है, भगवान के हृदय का चिंतन तथा मुख का चिंतन। और कपिल मुनि ने माँ को 12 अक्षर मंत्र प्रदान कर दिया और कहा कि नियम पूर्वक आसन पर बैठकर प्राणायाम करके भगवान के इस मंत्र का जप करो। हे माँ, ये सारा जगत कृष्णमय है, हर कण कण में भगवान ही वास करता है। तो देवहूति ने कहा कि बेटा, मेरी बुद्धि में तुम्हारी ये कथा नहीं आई, और प्रकाश डालो।
हे माँ देखो, सबके शरीर के अंदर नारायण बैठे हैं, सबके अंदर बैठे अंतर्यामी तेरे ही रूप को ताकूं। ऐसे करके बताया कि महापूर्व समय में एक विठल भगवान के भक्त हुए नामदेव जी। महाराज अपनी कुटिया में रहते थे और एक दिन जो है उन्होंने रोटियां बनाई और उसको थाली में रख दिया और अन्य दाल सब्जी को भी बना लिया। और जब खाने को तैयार हुई कि तब याद आई कि घी का डब्बा तो अंदर रह गया। जब वह घी के डब्बे को अंदर लाने के लिए गए तो उतने में एक कुत्ता आया और उस रोटी का टुकड़े को उठाकर ले गया। जब नामदेव जी बाहर निकले और कहने लगे, अरे भैरव बाबा जरा रुक जाते, तनिक थोड़ा घी तो लगाने देते। तो हे माँ विचार करना, अपना अपना सबका विचार होता है, अपना अपना सबका भाव होता है। तो कोई कुत्ते में भी भगवान विठल को देखता है और कोई उसे पत्थर मारता है। इसलिए माँ सब में परमात्मा का वास है, तो भगवान को पाने के लिए हमें आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। तभी प्राणी अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन कर देता है। तो क्या लिखा है कवि ने कि मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया। ढूंढती थी मेरी नजरें वो नजर, प्यासी नजरों को नजारा मिल गया। तो इस प्रकार कपिल मुनि महात्मा ने अपनी माँ को अष्टांग योग की शिक्षा प्रदान की और माँ देवहूति ने प्राणों को अपान, अपान को व्यान में, व्यान को समान, उदान ब्रह्मरंध्र के द्वारा अपने प्राणों को छोड़ दिया। अब तो आगे राजन, सबसे छोटी जो कन्या थी मनु महाराज की, उसका नाम था प्रसूति। उसका विवाह हुआ था प्रजापति दक्ष से और प्रजापति दक्ष ने अपनी भार्या प्रसूति की गर्भ से 60 कन्याएं प्रसव करी और 1000 पुत्र हुए, जिन पुत्रों को नारद जी ने संसार को मिथ्या बताकर जंगल में भगवान की तपस्या करने के लिए भेज दिया। दक्ष ने ऐसा करते करते 10,000 तक पुत्र उत्पन्न कर लिए थे, लेकिन नारद जी ने उन्हें विवाह करने नहीं दिया और उन्हें भी जंगल में तपस्या करने के लिए भेज दिया। यह देखकर दक्ष जी को क्रोध आया और उन्होंने अपने ही भाई नारद जी को श्राप दे दिया कि तुम 2 घड़ी से ज़्यादा बिना कारण के कहीं नहीं रुक पाओगे, तुम्हारे सर में दर्द शुरू हो जाएगी। तो अब दक्ष की 60 कन्याएं हुई, तो उसमें से 10 का विवाह धर्म से किया और 27 कन्याओं का विवाह करा दिया मनु महाराज जी ने चंद्रमा के साथ, जिन में से एक ऐसी कन्या थी जिसका नाम था, अब एक कथा है कि कपिल जी की एक बहन थी जिसका नाम था सती अनुसुईया। इनका विवाह हुआ था अत्रि ऋषि के साथ। अरे अत्रि महाराज की पत्नी अनुसुईया ना हुई, ऐसी कोई होगी ही ना हुई है। अरे देवकी के गर्भ में एक ही ब्रह्मा है, कौशल्या के भी राम एक ही ब्रह्मा है, लेकिन देखो ये तो इतनी पतिव्रता थी जिसके जो है तीनों ब्रह्म को अपनी गोदी में धारण किया। महाराज परीक्षित ने पूछा कि महाराज क्या कारण था इसका, मुझे इस कथा को विस्तार पूर्वक बतलाइए। सुखदेव जी बोले कि परीक्षित, एक समय की बात है कि देवर्षि नारद एक बार घूमते घूमते महामुनि अत्रि जी के आश्रम में पहुंचे। वहां जाकर नारद ने देखा कि माता अनुसुईया अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति से लोहे के चने और पत्थर की कीलें बना रही है। तो माता अनुसुईया ने पत्थर की कीलें और लोहे के चने नारद को भी दिए और कहा कि लो नारद जी तुम भी खाओ। यह देखकर नारद भी बड़े चकित हुए
कैलाश में चले गए और माता पार्वती से कहा कि प्रणाम माते, लो माते लोहे के चने और पत्थर के कीले खाओ। अरे नारद, यह तुम क्या कर रहे हो? लोहे के चने और पत्थर की कीले? हाँ माते जी, सती अनुसुईया है ना, उसके पास अपनी पतिव्रत धर्म की शक्ति है। उस शक्ति से जो है उसने लोहे के चने और पत्थर की कीले बनाई और मुझे भी दे दी और कहा कि मेरे समान इस सृष्टि में कोई पतिव्रता स्त्री नहीं है। अच्छा, ऐसा कहा उसने? अरे नारद, इसमें क्या है, मैं भी तो पतिव्रता हूँ, मैं भी लोहे की चने और पत्थर की कीले बना सकती हूँ। तो ठीक है माते, आप भी ऐसा कर लेना। ऐसा कहकर नारद जी वहाँ से चले गए। यही वार्ता नारद जी ने देवी लक्ष्मी और ब्रह्माणी को बता दी। जब तीनों देवियाँ बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह पृथ्वी पर रहने वाली तुच्छ देवी है और हम जो है त्रिलोकी में रहती हैं। तब तीनों देवियों ने लोहे के चने और पत्थर की कीलें बनाना शुरू कर दी, लेकिन बना ना सकी। अब तीनों देवियों ने अपने त्रिदेवों से कहा कि देखो जी, पृथ्वी पर कोई सती अनुसुईया रहती है, आप इसका प्रतिव्रत धर्म नष्ट करो वरना आपकी सब सेवा बंद। अब त्रिदेवों को समस्या आकर खड़ी हो गई और अब तीनों त्रिदेव साथ में मिलकर ब्राह्मणों को भेष बनाकर सती अनुसुईया के आश्रम में पहुंच गए।